सबसे पहले तो आप इन ढेर सारी ब्राउनीज़ और केक की लुक को देखिए कि ये देखने में किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इन सबको एक ही मटेरियल से तैयार किया है, यानी कि मैं एक ही दफ़ा लिक्विड तैयार करूँगी और उसके साथ ये सारे केक ब्राउनियाँ तैयार करूँगी। है ना ये मज़े की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए वनीला कपकेक और ब्राउनीज़ और रेड वेलवेट केक इन सब की मिक्स रेसिपी लेके आई हूँ। मैं एक ही मिक्सचर के साथ ये ढेरों केक तैयार करूँगी और बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही बजट के साथ तैयार करूँगी। तो आप खुद भी इनको देखकर हैरान रह जाएंगे जब आप इनको बनाएंगे। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले हम अपने मोल तैयार कर लेंगे, यानी कि जिन चीज़ों के अंदर हमने केक को बेक करना है उनको पहले ही तैयार करके रख लेना है। तो मैंने एक छोटा सा केक का मोल ले लिया है जिसके अंदर मैं केक तैयार करूँगी ताकि केक इसके अंदर चिपके ना और आसानी से बाहर निकल आए। तो इसको तैयार करके मैंने साइड पे रख दिया है। इसके बाद मैंने कप केक की ट्रे ले ली है जो कि बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं, और इसके बाद मैंने इसके अंदर कप केक के कवर रख दिए हैं। ये भी मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इनके अंदर बहुत अच्छी सी ब्राउनी और कप केक तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल एक जैसे तैयार होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनके अंदर भी मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है। अब मैंने एक केक का मोल ले लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मोल है, फ्लावर की शक्ल का बना हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छा केक बनेगा। तो इसमें बटर पेपर नहीं लग सकता था, इसीलिए मैंने इसके अंदर ऑयल लगाकर मैदा डस्ट कर दिया है और इसके बाद मैंने इसको झाड़ दिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैदा अंदर चिपक गया है। इस तरीके से भी हम मोल तैयार कर सकते हैं। अब मैं ये सारे केक बटर से तैयार करूँगी। बटर से बहुत ही मज़े के केक बनेंगे। तो आप ये मत समझिए कि ये बटर बहुत महंगा है, ये मैंने घी से बनाया है घर में। मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर दूँगी। तो बटर को मैं बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इसके बाद मैं आइसिंग शुगर इसके अंदर डाल दूँगी। तो आइसिंग शुगर बिल्कुल बटर के बराबर डालनी है, यानी कि 1.5 कप बटर डाला है तो 1.5 कप ही मैं आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करूँगी। तो ये शुगर भी मैंने घर में तैयार की है आसानी के साथ, यानी कि जो मोटी वाली चीनी हमारे घर में आती है उसको मैंने पीस के छाननी की मदद से छान लिया था। तो हमारी बहुत अच्छी सी आइसिंग शुगर तैयार हो गई थी। तो अब इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको हम बीटर की मदद से ही मिक्स करेंगे। तो ये जो कप केक होते हैं या जो केक्स होते हैं ये बीटर की मदद से बहुत अच्छे बनते हैं। तो हाथ से मिक्सिंग करने से ये इतने अच्छे नहीं बनते, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा मिक्स करना है। तो इसके बाद मैं इसके अंदर अंडे यूज़ करूँगी। अंडे में 6 इसके अंदर यूज़ करूँगी, यानी कि जितना मैंने सामान लिया है इसके अंदर 6 अंडे जाएंगे और अंडों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो एक एक करके मैं अंडा डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये आराम से मिक्स हो जाएँ और बहुत फ्लफ़ी से हो जाएँ। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है और वक्फे वक्फे से बीट करना है। हमारा ये मिक्सचर बहुत अच्छा सा फूल जाना चाहिए, तभी हमारे जो कप केक है ना बहुत अच्छे फूले हुए से तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको बीट करती जा रही हूँ इसका कलर जो है ना बिल्कुल वाइट होता जा रहा है। जब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारा सामान बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। तो इतने सामान से ढेरों कप केक तैयार हो सकते हैं। आप समझते हैं कि कप केक और ये ब्राउनियाँ बहुत महंगी बनती हैं, लेकिन आप इतने सामान से ढेरों कप केक तैयार कर सकते हैं। जब आप कप केक या ब्राउनियाँ वगैरह या केक्स बाज़ार से लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो अब आप एक केक के पैसों से ढेरों केक तैयार कर सकते हैं घर में, और वो भी आसानी से। तो मैंने इनको बीट कर लिया है। इसका कलर वाइट हो चुका है और बहुत ही नरम मुलायम सा अमेज़ा तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन एसेंस डाल दिया है। इसके अंदर लेमन एसेंस ही अच्छा लगता है जो हम वनीला कप केक बनाते हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून कलर डाल दिया है, येलो फूड कलर। तो ये डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मैंने दोबारा से मिक्स कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं मैदा डाल दूँगी। मैदा छान कर डालना है। तो जो हमने 1.5 कप बटर और चीनी डाली थी इसमें 2 कप मैदा जाएगा। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप मैदा डालें आपने उसको छान कर डालना है। तो इसको डालने के बाद दोबारा से मैंने मिक्सचर की मदद से इसको बीट कर लिया है, लेकिन ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा, ये बहुत ही थिक हो चुका है।
तो अब मैं इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। आपने थोड़ा सा दूध गर्म करके अपने पास रख लेना है, यानी कि नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। मेरा इस मिक्सचर के अंदर 1 कप दूध इस्तेमाल हुआ था, तो बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही फूला हुआ सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं मशीन को चलाते हुए ही बाहर निकालूंगी। इससे मशीन अच्छे तरीके से साफ़ होकर बाहर निकल आएगी और इसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं लगा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। तो बस अब मशीन का काम तो ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी। नमक मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा डाला है, यानी कि 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा। अब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूँगी। तो बेकिंग पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, यानी कि मैंने लेवल करके डाला है। बस आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है और उसके बाद मैंने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है, ताकि बेकिंग पाउडर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून एंड पे मैदा ज़रूर डालूँगी। तो मैदा डालना बहुत ज़रूरी है एंड पे, और इसको मैं छान के डालूँगी। अब मैंने इसके अंदर बीटर यूज़ नहीं करना। अब इसको मैं किसी भी चम्मच की मदद से मिक्स कर दूँगी। आपके पास कोई भी चम्मच हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब हमारा सारा अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब मैंने टूटी फ्रूटी ले ली है और इसको मैंने बारीक बारीक पीसों में काट लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट करके मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके केक तैयार करते हैं। अब हमारा सारा सामान तैयार हो चुका है। तो जितने कप केक बनाने हैं वो मैं अलहदा से ही निकाल लूँगी। तो कुछ नट्स भी मैंने काट के तैयार करके रखे हैं, बादाम वगैरह और पिस्ता। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अमेज़ा निकाल लूँगी चम्मच की मदद से। तो जितने केक वगैरह हमने बनाने हैं ये ब्राउनियाँ, उतना ही आप अपना मिक्सचर बाहर निकाल के अलहदा कर लीजिए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर टूटी फ्रूटी डाल दी है। तो अब मैं इससे मुख्तलिफ़ किस्म के केक बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 चम्मच निकाले हैं और इनको मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही मज़े के फूले फूले से केक बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो ये सारा सामान अब हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो केक का मोल तैयार करके रखा था उसके अंदर ये डाल दूँगी। तो इसको पूरा भरना नहीं है। तो आप इसकी देख रहे हैं थिकनेस के, इतना ही ये गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको आधे से ज़रा कम ही रखा है और इसको टैप कर दिया है, ताकि केक बिल्कुल सीधा तैयार हो और ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। क्योंकि केक को अगर हम टैप करेंगे तो बहुत अच्छा सा तैयार होगा। इसके ऊपर मैंने पिस्ता बादाम डाल दिए हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर टूटी फ्रूटी और भी डाल सकते हैं। अब जो बाकी का मिक्सचर बच गया है इससे मैं वनीला कप केक तैयार करूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा अमेज़ा इन कप केक के अंदर डालती जाऊँगी। इनको भरना नहीं है, बल्कि इनको आधा आधा ही रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाएंगे। अगर हम ज़्यादा भरेंगे तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा बाहर निकल आएंगे। तो बस इसी तरीके से इनको डालना है और इनको टैप ज़रूर करना है। नीचे टेबल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी आप हल्का सा मार के इनको टैप कर लीजिए और इसके ऊपर कुछ भी डाल दीजिए। यानी कि मैं तो इनके ऊपर पिस्ता बादाम डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो अब जो बाकी का मिक्सचर बच चुका है इससे मैं दूसरे कप केक तैयार करूँगी। यानी कि मैं जो अब मिक्सचर बच गया इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो मैंने इनको बराबर से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब एक हिस्से के अंदर मैं लाल कलर डालूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर लाल फूड कलर डाल दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इससे हम रेड वेलवेट केक भी बना सकते हैं। आप कोई भी किस्म का फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे मिक्सचर के अंदर मैं कोको पाउडर डाल दूँगी। तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कोको पाउडर इसके अंदर डाल दिया है और उसको छान कर डाला है। और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का अब हमारा ब्राउनी का टेस्ट वाला मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो एक मिक्सचर को मैं सिंपल सादा ही रखूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये मोल ले लिया है और उसके अंदर नीचे रेड कलर डाला है। तो 1 चम्मच भर के रेड कलर डाला है और थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर येलो कलर डाला है, फिर मैंने ब्राउन कलर डाला है। इसी तरीके से मैं कलर चेंज करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा केक तैयार हो जाएगा, कलरफुल। तो अगर आप चाहें तो आप इससे रेड वेलवेट केक भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि पूरा केक रेड भी बना सकते हैं और चाहें तो कलरफुल केक भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं ब्राउनी भी बनाऊंगी। तो ब्राउनी के अंदर भी पहले मैंने रेड कलर डाला है, ऊपर येलो कलर डाला है, फिर मैं ब्राउन कलर डालूंगी। तो ये ब्राउनी इतनी खूबसूरत बनेगी। तो आपने कभी पहले यूट्यूब पे इतनी खूबसूरत ब्राउनी नहीं देखी होंगी। यानी कि सब लोग ब्राउनी बनाते तो हैं, या तो वो ब्राउन कलर की बनाते हैं या वनीला कपकेक, लेकिन ये वाली ब्राउनी तो बहुत ही स्पेशल है। आप जिसको भी देखेंगे ना
तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। बच्चों की तो ये फेवरेट होंगी और सब आपसे पूछेंगे कि आपने इनको किस तरीके से बनाया है। तो ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से बादाम डाल दिए हैं और अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। तो मैंने अब एक स्टिक ले ली है, आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं एक दफ़ा इधर को घुमाती हूँ और फिर दूसरी तरफ से। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। तो मिक्सचर बच चुका था जो मैंने कि कटोरियों में डाल दिया है। आप खाना खाने के लिए घर में कोई भी स्टील की कटोरियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके अंदर भी ये कप केक या केक वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर भी डिज़ाइन बना दिया है और कुछ मेरा ब्राउन कलर का भी मिक्सचर बच गया था जो मैंने एक कटोरी में डाल दिया है। ये हमारी ब्राउनी बन जाएगी, यानी कि हमारा ब्राउन कलर का केक तैयार हो जाएगा। तो सारे हमारे कप केक तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे बन चुके हैं। अब ये सारे केक मैं ओवन के अंदर बेक करूँगी। तो ओवन को मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर दिया था। 180 डिग्री पे मैं इनको बेक करूँगी। तो आधे घंटे में मेरे ये सारे केक तैयार हो गए थे। तो मैंने इन सबको इकट्ठा ही बेक कर लिया था तो केक बहुत ही अच्छे तैयार हो गए थे। अगर आप चाहें तो इनको कढ़ाई में यानी कि चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप देख सकते हैं ये केक कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। ये बहुत अच्छा फूल की शक्ल का केक बन चुका है। तो जब आप ये वाले केक मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो वो देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत केक बने हैं और बहुत ही कलरफुल से। तो आपने कभी पहले इस तरह के कलरफुल केक नहीं देखे होंगे। तो ये वाला केक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आप, ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। तो मैं अभी इसकी कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊँगी। बहुत आसानी से बटर पेपर इसके ऊपर से अलग हो गया है और बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट है। जब आप केक बटर से बनाएंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर सॉफ्ट और किस कदर नरम मुलायम हुआ है। आप देखिए ये किस कदर सॉफ्ट है और बहुत ही स्पंजी सा है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो आप अपने मेहमानों को इस तरीके से केक बनाकर खिलाइए, अपनी फैमिली को भी। सब आपको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे और देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। बल्कि आप खुद भी बहुत खुश होंगे कि आपने इतने प्यारे केक खुद से घर में तैयार कर लिए। ये खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, हम बहुत आसानी से ये चीज़ें बना सकते हैं। बस एक दफ़ा इनको सीखने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्राउनियाँ हैं ये भी किस कदर खूबसूरत हैं। ये कलरफुल सी ब्राउनियाँ आप पहली दफ़ा देखेंगे कि आप इस तरह की ब्राउनियाँ भी घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप देखें किस कदर नरम मुलायम है ये। तो मुझे भी पहले ये सारी चीज़ें बनानी नहीं आती थी, मैंने भी ये सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है और अब मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप भी यूट्यूब से ये सब कुछ सीख सकते हैं और बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बनाना बहुत ही आसान होती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता जो हम समझते हैं बहुत मुश्किल काम है। तो हम जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल करके दूसरों से बेहतर चीज़ें घर में बना सकते हैं। तो आप देख रह सकते हैं कि ये केक किस कदर खूबसूरत कलरफुल से हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसे केक देखे हैं? तो आप इससे भी अच्छी चीज़ें खुद घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो जल्दी से अब आप अपने किचन में जाइए और खूबसूरत से कलरफुल से केक बनाइए और अपने टी टाइम को और भी रंगीन बना दीजिए इन खूबसूरत से कलरफुल से केक की तरह। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।